वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। दुनिया भर में इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर चर्चा हो रही है। रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के कई शहरों को बुरी तरह से तबाह कर दिया है, तो वहीं पाकिस्तान में चल रहे सियासी उठापटक पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन इस बीच भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में हाहाकार की स्थिति है। इस समय देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों को एक कप चाय भी पीने के लिए तरसना पड़ रहा है। लेकिन सिर्फ एक महीने के अंदर ही श्रीलंका में आखिर ऐसा क्या हुआ कि अच्छा खासा विकासशील देश बर्बादी की कगार पर पहुंच गया? इसी सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है अमल मुकेश चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पड़ोसी देश श्रीलंका में हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतालों में दवाइयां खत्म होने से डॉक्टरों ने मरीजों का ऑपरेशन रोक दिया है। पेट्रोल पंप पर फ्यूल के लिए 2-2 किलोमीटर की लंबी लाइनें लग रही हैं। खाने की चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि लोग भूखे सोने को मजबूर हैं। एक कप चाय की कीमत अब यहाँ 100 रुपये हो गई है। कई शहरों में 12 से 15 घंटे तक बिजली की कटौती की जा रही है और ऐसी स्थिति में भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है पैच और भारत ने श्रीलंका को करीब $1 अरब की मदद भी दी है। बता दें कि श्रीलंका पर कई देशों का कर्ज है। यहाँ जनवरी में विदेशी मुद्रा भंडार 70% से ज़्यादा घटकर $2.36 अरब रह गया था, जिसमें लगातार गिरावट आ रही है। विदेशी मुद्रा की कमी के चलते ही देश के ज़्यादातर ज़रूरी सामान जैसे दवा, पेट्रोल, डीजल का विदेशों से आयात निर्यात नहीं हो पा रहा है। बीते दिनों आई रिपोर्ट की माने तो देश में कुकिंग गैस और बिजली की कमी के कारण 1000 बेकरी बंद हो चुकी हैं और जो बेकरियां बची हैं वहां पर भी उत्पादन ठीक से नहीं हो पा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि पिछले साल 30 अगस्त को श्रीलंका की सरकार ने मुद्रा मूल्य में भारी गिरावट के बाद राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की घोषणा की थी और उसके बाद से ही खाद्य कीमतों में काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ोतरी देखी गई थी। और इसी संदर्भ में एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें देश में महंगाई के आंकड़े को पेश किया गया है। जनवरी में आई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि नवंबर 2021 से दिसंबर 2021 के बीच महज एक महीने के अंदर ही श्रीलंका में खाद्य वस्तुओं की कीमत 15% बढ़ाई गई है। इसके बाद जो हालात बने उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश में 1 किलो मिर्च की कीमत 710 रुपये हो गई है। एक ही महीने में मिर्च की कीमत में 287% की बढ़ोतरी हुई है। आम लोगों को एक ब्रेड का पैकेट भी 150 रुपये में खरीदना पड़ रहा है। श्रीलंका में संकट कितना गहरा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपया सिर्फ मार्च महीने में भी अभी तक 45% टूट चुका है। 1 मार्च से लेकर अब तक श्रीलंका की मुद्रा डॉलर के मुकाबले टूटकर 292.5 के सर्वकालिक निचले स्तर पर आ चुकी है। देश के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे की माने तो इस साल देश को $10 अरब का व्यापारिक घाटा हो सकता है। वहीं दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुके श्रीलंका के हालातों पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं और सरकारी ऋण काफी उच्च स्तर पर पहुंच गया है। IMF ने गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे देश की अर्थव्यवस्था में तत्काल सुधारों का आह्वान किया है। देश के विदेशी मुद्रा संकट के बीच पेट्रोलियम की कीमत लगातार आसमान छू रही है। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका की सरकार के पास पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा ही नहीं बची है, जिससे ये संकट और भी ज़्यादा गहरा रहा है। कुछ दिनों पहले ही श्रीलंका से ऐसी तस्वीर भी सामने आई थी कि लोग पेट्रोल खरीदने के लिए पेट्रोल पंप पर टूट पड़े हैं और लोगों को संयम में रखने के लिए सेना बुलानी पड़ी है। हजारों लोग घंटों तक कतार में इंतजार करके तेल खरीद रहे हैं। देश में डॉलर की कमी ने सभी क्षेत्रों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। देश में महंगाई 17.5% के रिकॉर्ड पर पहुंच चुकी है, जो कि पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा है। बता दें कि देश में अर्थव्यवस्था की बर्बादी पर पहुंचने के लिए सरकार को एक मुख्य कारण माना जा रहा है और बदहाल अर्थव्यवस्था के लिए कारण सरकार के भ्रष्टाचार को भी माना जा रहा है। पर्यटन उद्योग क्षेत्र का पूरी तरह से पतन हो चुका है। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण देश की GDP में अहम योगदान देने वाला श्रीलंका का पर्यटन क्षेत्र पहले से ही संकट के दौर से गुजर रहा था, जो अब तक उबर नहीं सका है। टूरिज्म इंडस्ट्री का देश से सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में लगभग 10% का योगदान है। श्रीलंका में हर बढ़ते दिन के साथ मुश्किलें और भी बढ़ रही हैं। महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है।
सरकार पर लीपापोती का आरोप लग रहा है, तो वहीं भ्रष्टाचार की जद में आ चुके देश का भी पूरी तरह से बंटाढार होता नजर आ रहा है। और ये देश जिस तरह से बर्बाद हो रहा है, यह अन्य देशों के लिए एक सबब बन रहा है कि किस तरह से सरकार की लापरवाही जनता के लिए भारी पड़ सकती है। इस दौरान भारत के कदम की भी पूरे विश्व स्तर पर सराहना हो रही है। श्रीलंका में भुखमरी से तरस रहे नागरिक लगातार भारत की शरण ले रहे हैं। कई ऐसे भी नागरिक हैं जो नाव का सहारा लेकर भारत की सीमाओं तक पहुंच रहे हैं और भारत सरकार भी उन नागरिकों की लगातार मदद कर रही है, उन्हें शेल्टर होम प्रोवाइड करा रही है। लेकिन देखने वाली बात यह भी होगी कि किस तरह से सोने की लंका को बर्बाद करने वाले आगे क्या कदम उठाते हैं और सरकार का क्या कुछ रुख रहता है।